नमस्कार, मैं हूं प्रशांत जरहे। बड़ी खबर इस वक्त की। दिल्ली में कल हुए इजरायली दूतावास के पास धमाके की जांच अब और ज्यादा तेज कर दी गई है। जांच एजेंसियों को धमाके वाली जगह से बम बनाने में इस्तेमाल होने वाला सामान मिला है, जिनमें आईडी धमाके में इस्तेमाल तार, एक छोटी बैटरी, बॉल बेरिंग और बम को रखने का कवर भी इसमें शामिल है। खबर है कि पुलिस को धमाके वाली जगह से एक लेटर भी मिला है, जिसमें इजरायली दूतावास के बाहर हुए धमाके को ट्रेलर बताया गया है, जिसके बाद सुरक्षा एजेंसियां अब अलर्ट पर है। कल हुए इस धमाके के बाद जांच अब और तेज कर दी गई है। जो सामान मिले हैं उसके बिना पर तफ्तीश आगे बढ़ाई जा रही है। इजराइल ने इसे पहले ही आतंकी हमला घोषित किया है, लेकिन जो चीजें मिली है वो कई और संकेत कर रही है। एक लेटर मिला है जिसमें इसे ट्रेलर करार दिया गया है। साफ जाहिर है कि ये एक लो इंटेंसिटी ब्लास्ट था और इसे ट्रेलर करार दिया गया है, मतलब साजिश और ज्यादा बड़ी रहने की धमकी भी। लेकिन तफ्तीश किस तरह से आगे बढ़ रही है? हमारे 3 सहयोगी लगातार मौके पर मौजूद हैं। नीतीश कुमार हमारे सहयोगी जो ब्लास्ट वाली जगह पर हैं, पारस दामा हमारे सहयोगी मुंबई में मौजूद हैं, आनंद तिवारी भी इस पर नजदीक से नजर बनाए हुए हैं। लेकिन सबसे पहले आनंद, क्या ये सबसे अहम बात है कि जो लेटर में चीजें कही गई है उस दिशा में तफ्तीश आगे बढ़ रही है और संकेत क्या माने जा रहे हैं? जी देखिए प्रशांत, बिल्कुल तमाम एजेंसियों का जो फोकस है इन्वेस्टिगेशन का वो उस लेटर पे ही है जो एनवलप मौके से मिला है और जिसमें सीधे तौर पे लिखा गया है कि आपने जिस तरह से हमारे जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं और जो जनरल है और उनको मारा है, उसका बदला लेने के लिए केवल एक ये ट्रेलर है। इसकी फॉरेंसिक जांच कराई जा रही है। हैंडराइटिंग एक्सपर्ट से भी इसकी पूरी जो ये लेटर मिला इसकी जांच कराई जा रही है। लेकिन सबसे अहम वो तस्वीरें हैं न्यूज़ 18 पे जो इस समय आप देख रहे हैं कि किस तरह से जो गड्ढा हुआ था उस गड्ढे के पास ही फॉरेंसिक टीम मौजूद है और प्रशांत, उसी गड्ढे में बम प्लांट करा गया था। करीबन 1 से 2 इंच का वो गड्ढा बताया जा रहा है, होल जिसमें वो बम प्लांट किया गया था। और बाल बेरिंग के तस्वीरें आप देख रहे हैं, वायरों की तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तमाम वो चीज़ें हैं जो लो इंटेंसिटी का बम बनाने में इस्तेमाल हुई थी। यानी कि एक प्लानिंग के तहत ये बम बनाया गया और उससे यहाँ पर प्लांट किया गया। एक महत्वपूर्ण जानकारी और है, एक कैब ड्राइवर मिला था स्पेशल सेल को, लेकिन उसकी लोकेशन एयरपोर्ट के पास की आई है, इसलिए वो कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं दे पाया। उससे एक महत्वपूर्ण क्लू मान रही थी स्पेशल सेल, लेकिन अब तक स्पेशल सेल का ये दावा है कि आसपास के जो सीसीटीवी फुटेज मिले हैं उससे कोई ऐसा कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं मिला जिससे ये पता लगाया जाए कि आखिर यहाँ पर बम प्लांट करने कितने लोग आए थे और किस तरह की उनकी मूवमेंट थी। जहाँ पर ये पूरा ब्लास्ट हुआ है वहाँ पर सामने एक सीसीटीवी कैमरा भी काम नहीं कर रहा है। अगर वो कैमरा काम कर रहा होता तो कई और महत्वपूर्ण जानकारियां भी जो है वो एजेंसी को मिलती, लेकिन आसपास के लुटियंस के तमाम कैमरे जो हैं वो काम कर रहे हैं और उनसे जरूर जो तमाम एजेंसियां, उन्हें उम्मीद है कि जल्द से जल्द बिल्कुल आनंद, तो तमाम वो कैमरे जो काम कर रहे थे अब उनसे सबूत जुटाए जा रहे हैं। लेकिन जिस तरह से ये बातें सामने आ रही है नीतीश, सबसे अहम ये कि इजराइल खुद इसे एक आतंकी वारदात अंजाम दे चुका है। जो लेटर है ईरान की ओर इशारा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या संकेत खुद इजराइल इसे अब कैसे ले रहा होगा? भारतीय एजेंसियां तो जांच कर ही रही है। देखिए प्रशांत, पहले मैं आपको मौके की सुबह की तस्वीर दिखा देना चाहता हूं। देखिए ये जिस जगह पर मैं खड़ा हुआ हूं इसको कॉर्डन ऑफ किया हुआ है। यहाँ पर ये आप पीला देख सकते हैं, पीला जो फीता लगाया हुआ है। इससे थोड़ी ही दूर पर हार्डली अगर आप कहें तो 50-60 मीटर पर आप देख सकते हैं एक पिंक दुपट्टा पड़ा हुआ है जमीन पर। उसी के आसपास जो है ब्लास्ट साइट है, वहीं पर ब्लास्ट हुआ, वहाँ पर ही गड्ढा है। वहाँ पर नहीं जाने दिया जा रहा है मीडिया को, क्योंकि उसको प्रोटेक्ट किया जा रहा है। हालांकि कल जो फोरेंसिक की टीम आई थी दिल्ली पुलिस की, उसने सारे वहाँ से एविडेंसेस जो भी हो सकते थे वो इकट्ठा कर लिए। जहाँ तक इजरायली ब्लास्ट में ईरान कनेक्शन की बात है, तो मैं आपको एक बार फिर से कहना चाहूँगा कि 23 जनवरी को जो अलर्ट इशू किया गया था आईबी की तरफ से, उसमें साफ तौर से लिखा गया था कि जो ईरानी हार्डलाइनर्स हैं वो जनरल सुलेमानी, कासिम सुलेमानी की हत्या का बदला लेने के लिए इंडिया में जो भी इजरायली एम्बेसी हो, इजरायली लोग हों, छबाड़ हाउसेज हों या न्यू ईयर फेस्टिविटीज हो इजरायलियों का, उसमें वो हमले कर सकते हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया पर एक और
एक और एंगल है जिसमें अलकायदा और आईएसआईएस का एंगल है। उसमें अलकायदा ने एक कैंपेन चलाया था जिसको कहा गया था जेरूसलम विल नेवर बी फॉर ज्यूविश। ये कैंपेन चला गया था, उसके बाद अलर्ट जारी किया था। इसके बाद ये बड़ी बात आप कह रहे हैं नीतीश की अलकायदा और आईएसआई, जिस तरह से आईएसआई इस तरह से आईएसआईएस का भी यहां पर लिंक समझा जा सकता है। आखिर क्यों हिंदुस्तान को चुना जा रहा था? मसला भले ही इजराइल और ईरान से जुड़ा हुआ हो, लेकिन दिल्ली पुलिस की फॉरेंसिक टीम ने इजरायली दूतावास के बाहर धमाके के बाद बने उस गड्ढे की भी जांच की है। न्यूज 18 के आनंद तिवारी की खबर है कि जहां पर गड्ढा बना, बम वहीं पर प्लांट किया गया था। फॉरेंसिक टीम ने अब गड्ढे की तस्वीरें खींची, वहां से सबूत जुटाए हैं और तफ्तीश आगे बढ़ा दी है। और यह सबसे अहम बात कि जिस तरह का धमाका हुआ, दरअसल साजिश यहीं तक थी। लेटर में भी यह बात कही गई है कि यह महज एक ट्रेलर है, यानी दहशत फैलाने की कोशिश। लेकिन आज सुबह दिल्ली पुलिस की एसआईटी धमाके वाली जगह पर पहुंची है और खबर है कि पुलिस ने इस मामले में सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद कुछ संदिग्धों से पूछताछ भी की है। वहां धमाके के बाद दिल्ली समेत पूरे देश में अलर्ट जारी कर दिया गया है। मुंबई में भी एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन के बाहर सुरक्षा अब और ज्यादा चाक चौबंद कर दी गई है। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं दिल्ली और मुंबई की। दिल्ली में हुए धमाके के बाद मुंबई में सुरक्षा व्यवस्था अब और ज्यादा पुख्ता। पारस हमारे सहयोगी हमसे सीधे जुड़ रहे हैं मुंबई से। पारस, धमाका भले ही दिल्ली में हुआ है, किस तरह की आशंका के मद्देनजर अब मुंबई में भी सुरक्षा चाक चौबंद और ताजा हालात क्या है? प्रशांत, जिस तरीके से कल राजधानी में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ उसके बाद मुंबई की जो सुरक्षा है वो बढ़ा दी गई है। मुंबई पुलिस को हाई अलर्ट पर रख दिया गया है। सुबह न्यूज 18 ने तस्वीरें दिखाई थी कि मुंबई में जितनी भी जगहें हैं, जैसे एयरपोर्ट हो गया, हाईवे हो गया और रेलवे स्टेशन हो गया, वहां पे किस तरीके से सुरक्षा बढ़ाई गई है। जितने भी लोग आ रहे हैं, रेलवे स्टेशन पे आरपीएफ मौजूद हैं और आरपीएफ जो है वो लोगों का आईडी कार्ड और सारी चीजें चेक कर रही है। जैसे ये हाईवे, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पे भी जो है मुंबई पुलिस को अलर्ट पर रखा गया है और अलर्ट पर रखने के बाद जितने भी लोग आ रहे हैं, व्हीकल से आ रहे हैं, उनके लाइसेंस चेक किए जा रहे हैं, साथ ही साथ आईडी कार्ड भी चेक किया जा रहा है। अभी प्रशांत, मैं आपको ताजा तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। मैं अभी इजराइल काउंसलेट ऑफिस के पास खड़ा हूं। ये ऑफिस में ये बिल्डिंग है मैराथन बिल्डिंग, जहां इजराइल काउंसलेट का ऑफिस है। और यहाँ पे सिक्योरिटी आप देखिए, यहाँ पे मुंबई पुलिस की कई टीमें हैं, साथ ही साथ मुंबई पुलिस के स्पेशल कमांडो टीम, फोर्स 1 और क्यूआरटी क्विक रिस्पांस टीम को यहाँ पे लगाया गया है। साथ ही साथ जो है मुंबई पुलिस के कितने ही अधिकारी हैं जो सिविल ड्रेस में हैं, जो क्विक रिस्पांस के लिए रेडी हैं कि अगर कुछ भी होता है तो यहाँ पे तुरंत एक्शन लिया जाए और तुरंत जो है हालात को काबू में रखा जाए। ये सिक्योरिटी इतनी है कि जो लोकल गार्ड्स हैं बिल्डिंग के, उनको भी चाक चौबंद रखा गया है। जितनी भी गाड़ियां आ रही हैं, जितने भी लोग आ रहे हैं, उनका आईडी कार्ड चेक किया जा रहा है, साथ ही साथ उनकी इंफॉर्मेशन ली जा रही है, लिखी जा रही है और उसके बाद यानी किसी भी तरह से कोई लापरवाही नहीं बरती जा रही है सुरक्षा के मद्देनजर। लेकिन जो सबसे अहम बात है वो ये कि जो लेटर मिला है वो क्या संकेत दे रहे हैं। नीतीश हमारे सहयोगी नजदीक से नजर बनाए हुए हैं इस पर। नीतीश, अगर यहां अलकायदा और आईएसआईएस का कनेक्शन देखा जा सकता है, भारत को चुना जाता है इस तरह की दहशतगर्दी के लिए, मसला भले ही इजराइल से जुड़ा हुआ हो, किस तरह की स्ट्रेटेजी अब तक समझ पाई है सुरक्षा एजेंसियां? देखिए, ये जो ईरानी हेडलाइनर्स हैं वो काफ़ी दिनों से इजराइल पर हमले के, जो जनरल कासिम सुलेमानी और एक और साइंटिस्ट की जो हत्या हुई थी, उन दोनों का बदला लेने की कोशिश कर रहे हैं दुनिया भर में। जहां तक सवाल अभी टाइमिंग का है, दिल्ली में 26 तारीख को हिंसा होती है, जगह जगह पर प्रोटेस्ट चल रहे हैं, सुरक्षा बलों का ज़्यादातर ध्यान जो है उधर उनको कंटेन करने में लगा हुआ है। तो जाहिर तौर से जो भी इसके पीछे है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है या जो भी इसके पीछे तत्व है, उन्होंने इसको एक मौके की तरह समझा और उसी का फायदा उठाकर लुटियंस के एक हाई सिक्योरिटी जोन में, यहाँ पर ब्राजील एम्बेसी भी है इजरायली एम्बेसी के साथ, इसके अलावा ये मेघालय हाउस और तमाम तरह के जो वीवीआईपी जो इंफ्रास्ट्रक्चर हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। इन सब को ब्रीच करते हुए तकरीबन जो 5 किलोमीटर के दायरे में करीब करीब सैकड़ों टीवीज लगे हुए हैं, लेकिन इन सब को ब्रीच करते हुए एकदम इंसॉलेंस के साथ में आकर यहाँ पर कोई बॉम्ब प्लांट कर जाता है, आईडी प्लांट कर जाता है और पुलिस को, सुरक्षा एजेंसियों को पता नहीं चलता है। तो जाहिर तौर से एक मैसेज देना, और इजरायली एम्बेसी को इसलिए चुना जाता है कि यहाँ पे एक मैसेज देने की कोशिश की जाती है, जैसा कि लेटर में भी जो बरामद हुआ है उसमें लिखा हुआ है कि ये तो एक ट्रेलर है,
हम और भी कुछ कर सकते हैं, बदला लेने की बात कही गई है जनरल कासिम सुलेमानी की हत्या की। बिल्कुल नीतीश, जो बात आप कह रहे हैं मकसद ये कि एक तीर से कई और निशाने साधे जाएं इस दहशतगर्दी की वारदात को अंजाम देकर। लेकिन जो दिल्ली में धमाका हुआ है, इस मामले में पुलिस भी अब तेजी से काम कर रही है। स्पेशल सेल ने उस कैब के ड्राइवर से भी पूछताछ की है जिसमें धमाके वाली जगह पर 2 लोग उतारे थे। न्यूज 18 के दीपक बिष्ट की खबर है कि यह कैब सीसीटीवी कैमरे में दिखाई दी है जिसने 2 लोगों को धमाके वाली जगह पर उतारा था और उसके बाद कैब चली भी गई। दोनों संदिग्ध पैदल ही ब्लास्ट वाली जगह पर बम प्लांट करने गए और स्पेशल सेल ने उस कैब चालक का पता लगाकर उससे पूछताछ की है। आरोपी संदिग्धों के हुलिये का भी खाका पूरा तैयार किया गया है। जो लेटर मिला है उसमें ईरान से इसके तार जुड़ने के भी साफ संकेत मिले हैं और इसकी जांच भी की जा रही है। बम प्लांट करने के बाद दोनों संदिग्ध वहां से पैदल ही निकल गए थे और इसीलिए कई सवाल खड़े होते हैं। आनंद तिवारी हमारे सहयोगी उसी जगह पर मौजूद हैं जहां इस आतंकी वारदात को अंजाम दिया गया था। आनंद, प्लांट करके 2 लोग पैदल वहां से चले जाते हैं, क्या अब तक पता चल पाया है क्या मकसद था? बम किन के निशाने पर रखा गया? जी देखिए प्रशांत, एक बार हम आपको फिर से वो क्राइम सीन दिखाते हैं। देखिए जहां पर पुलिस ने ये कॉर्डन ऑफ कर रखा है वहीं पर ये फुटपाथ बना हुआ है बिल्कुल मेरे राइट हैंड साइड में, जहां पर आपको कुछ पुलिसकर्मी यहां पर नजर आ रहे हैं। इसी फुटपाथ पर जो आप एक लोहे का आप पिलर देख रहे हैं उसके पास में ही वहां पर एक गड्ढा हुआ था और उस गड्ढे के अंदर ही ये बम जैसी फटा तो वहां पर एक होल हो गया था। वहीं पर फॉरेंसिक टीम ने पूरी जांच करी है। जो अभी तक फॉरेंसिक एक्सपर्ट से बात हुई हमारी और स्पेशल सेल के अधिकारी से, उनसे कहना है कि बहुत ज़्यादा मात्रा में जो बाल बेरिंग है, इन्हें जो छर्रे होते हैं जो साइकिल में इस्तेमाल होते हैं टायरों में, वो छर्रे बहुत ज़्यादा तादाद में मिले हैं। करीबन 5 बजे ये घटना हुई है, 5:05 पे कॉल आई है। उसके बाद 3 घंटे तक यहाँ पर फॉरेंसिक टीम मौजूद थी। कई एक्सपर्ट जो है यहाँ पर बुलाए गए थे और उनका सब लोगों का यही कहना था कि मौके से बहुत ज़्यादा तादाद में जो छर्रे हैं वो मिले हैं और कुछ बैटरी नुमा चीज़ें मिली हैं, तार मिले हैं, यानी कि एक तरीके से पूरी तरह से यहाँ पर जो बम था वो पूरा असेंबल यहाँ पर किया गया था। यानी एक्सपर्ट लोग हैं जिनका एक काम था, क्योंकि प्रशांत अमूमन कोई आम आदमी इस तरह के बम नहीं बना सकता है। यानी बाकायदा उसको पूरी ट्रेनिंग दी गई थी जिसने भी ये बम बनाया है और उसको यहाँ पर प्लांट किया है। बिल्कुल, आतंकी जिन लोगों ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया, बाकायदा वो ट्रेनिंग लेकर पहुंचे थे, एक योजना के साथ में उस इंटेंशन को अंजाम दिया गया था जिसकी तैयारी उन्होंने की थी, क्योंकि दिल्ली को एक बार फिर दहलाने की यह साजिश रची गई। देश की राजधानी में आईडी ब्लास्ट किया गया। इजराइल दूतावास के पास सड़क पर डिवाइडर की एक ग्रिल और पेड़ के बीच में धमाके वाली डिवाइस को पाया गया जिस जगह यह धमाका हुआ, और उसके आसपास 5 किलोमीटर के दायरे में सभी सीसीटीवी फुटेज की भी जांच की जा रही है। साथ ही साथ अब्दुल कलाम रोड पर धमाके वाली जगह से लेकर के आसपास की सड़कों से गुजरने वाली तमाम गाड़ियों के रिकॉर्ड को भी खंगाला जा रहा है। दिल्ली में आईईडी ब्लास्ट, इजराइल एम्बेसी के पास धमाका, धमाके की साजिश सीसीटीवी में कैद। गृह मंत्री ने ब्लास्ट पर मांगी रिपोर्ट। कई स्पेशल टीम जांच में जुटी। दिल्ली में हुए धमाके के बाद गृह मंत्रालय भी एक्शन में आ गया है और संबंधित एजेंसियों को निर्देश दिए गए हैं कि पुख्ता कार्रवाई इस मामले में की जाए। और यहां पर गृह मंत्रालय में लगातार दिल्ली पुलिस से संपर्क जारी है। इससे पहले भी किसान आंदोलन के दौरान लगातार गृह मंत्रालय संपर्क में था और अब ये जो घटना सामने आई है इसके बाद दिल्ली पुलिस कमिश्नर से बात की है गृह मंत्री ने, और इसके अलावा आला अधिकारी गृह मंत्रालय के हैं वो जांच कर रही टीम के संपर्क में है और उन्हें हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। हालांकि शुरुआती स्तर पर ये एक लो इंटेंसिटी ब्लास्ट लग रहा है, लेकिन किन परिस्थितियों में हुआ और तह तक कैसे पहुंचा जाए, तमाम सुरक्षा एजेंसियों को निर्देश दिए गए कि दिल्ली पुलिस की वो पूरी मदद करें। इसमें आईबी, इसमें एनआईए शामिल है और इसके अलावा जो इंटेलिजेंस यूनिट है वो भी शामिल है।
दिल्ली में जिस वक्त बीटिंग द रिट्रीट का जश्न चल रहा था, उसी समय ये खबर मिली कि परेड वाली जगह यानी विजय चौक से सिर्फ 1.5 किलोमीटर दूर धमाका हुआ है। दिल्ली में धमाके होने के बाद यहां पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। लुटियंस दिल्ली में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो मूवमेंट है, आवाजाही है, वो गाड़ियों की जरूरी गाड़ियों की आवाजाही ही परमिट की जा रही है। और जहां तक पूरी की पूरी कार्रवाई का सवाल है, दिल्ली पुलिस की तफ्तीश एक और जारी है, वहीं दूसरी ओर गृह मंत्री अमित शाह ने भी दिल्ली पुलिस को से जानकारी ली है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर से इस पूरे घटना का सिलसिलेवार तरीके से ब्यौरा मांगा है। साथ ही जो टीम जांच कर रही है, उससे भी लगातार गृह मंत्री संपर्क में है और लगातार पूरी सिचुएशन को मॉनिटर कर रहे हैं, हालात का आकलन कर रहे हैं। खबर पक्की थी, अब्दुल कलाम रोड पर इजराइल दूतावास के पास आईईडी ब्लास्ट हुआ। मेरे ठीक पीछे इजरायली एम्बेसी है, जो कि एक हाई सिक्योरिटी जगह है, और जहां इस वक्त हम खड़े हैं इससे बस कुछ ही मीटर की दूरी पर जो फुटपाथ है, वहां पर ये बताया जा रहा है कि बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है। अब पुलिस ने भी आधिकारिक तौर पर ये मान लिया है, ये कहा है कि ये एक लो इंटेंसिटी बॉम्ब ब्लास्ट थी, जिसमें कुछ गाड़ियों के शीशे जो है वो डैमेज हुए हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि वक्त देखें, मौका देखें कि किस वक्त ये ब्लास्ट हुआ है। इस वक्त यहाँ पर जाँच चल रही है, जो पुलिस के आला अधिकारी हैं वो भी यहाँ मौजूद हैं, और साथ ही साथ जो फॉरेंसिक टीम है पुलिस की, वो भी इस मामले की जांच कर रही है कि किस तरह की चीज़ें वहाँ से मिलती हैं, और उससे पता लगाया जाएगा कि वो बॉम्ब ब्लास्ट किस तरह का था और उसके पीछे किसका हाथ हो सकता है। दिल्ली पुलिस ने धमाके की घटना को लेकर पूरी जानकारी दी। इजराइल दूतावास के पास धमाका हुआ। धमाके का वक्त शाम 5:05। दूतावास से 150 मीटर दूरी पर धमाका हुआ। कम तीव्रता का आईईडी ब्लास्ट किया गया। घटनास्थल के आसपास के सीसीटीवी की जांच की गई। 5 किलोमीटर के दायरे में सीसीटीवी फुटेज की जांच होगी। धमाकों की जांच के लिए कई टीमें बनाई गई। स्पेशल सेल, क्राइम ब्रांच और आईबी की टीम बनी। यह भी कहा गया कि सभी विभाग एक दूसरे से इनपुट साझा करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने पुलिस कमिश्नर से घटना को लेकर बातचीत की। क्या कॉल थी सर? कॉल पे बम ब्लास्ट हुआ है। तो अभी क्या हालात है सर? ठीक है। तो सर ये घर है, क्या है सर? पार्क के अंदर। अच्छा, तो सर किस तरह का डैमेज हुआ, कुछ आपने देखा? डैमेज शीशे वगैरह गाड़ियों की। कितनी गाड़ी थी सर वहाँ पे सर? 3 गाड़ी। अच्छा, कोई सर जान माल का नुकसान? दिल्ली पुलिस के मुताबिक अब्दुल कलाम रोड पर जो धमाका हुआ, उसकी कॉल करीब 5:45 बजे मिली थी। हम लोग केस रजिस्टर कर लिया है। स्पेशल सेल इन्वेस्टिगेट कर रहा है। इस समय कोई भी चीज कहना ठीक नहीं है। अभी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और जैसे जैसे खुलासा होगा आपको बताएं। पुलिस के मुताबिक ये कम तीव्रता वाला आईईडी ब्लास्ट था, जिसमें कई गाड़ियों के शीशे टूट गए। ब्लास्ट के बाद इजराइल दूतावास की ओर जाने वाले रास्ते को सुरक्षा की वजह से ब्लॉक कर दिया गया। इजराइल दूतावास डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम रोड पर है। फिलहाल पुलिस ने पूरे इलाके को सील कर दिया है। दिल्ली में हुए धमाके के बाद पूरे देश में अलर्ट जारी किया गया है। इजराइल का एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक अहमियत है इजराइल की, और इसीलिए ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि अगर इजराइल एम्बेसी के बाहर में कोई हादसा होता है, कोई ब्लास्ट होता है, तो इस पर पूरी दुनिया की नज़र होती है। इससे पहले 2012 में भी यहाँ पर एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था। आज जो ब्लास्ट हुआ है वो बहुत महत्वपूर्ण इस मामले में है कि बीटिंग रिट्रीट का जो प्रोग्राम है वो यहाँ से बस कुछ ही मीटर के फासले पे हो रहा था, जहाँ पर जो देश के गणमान्य व्यक्ति, जितने VIPs आप सोच सकते हैं, वो वहाँ पर मौजूद थे। और ऐसे में इस हाई सिक्योरिटी इलाके में यहाँ पर ब्लास्ट हो जाती है। और मैं आपको बता दूं, मेरा ज़ाती ये तजुर्बा है कि अगर 2 मिनट कोई व्यक्ति सड़क पर खड़ा हो जाता है तो फौरन इंटेलिजेंस या पुलिस के लोग आकर पूछताछ करते हैं। चप्पे चप्पे, कोने कोने पर CCTV फुटेज लगी हुई है। इसके बावजूद ये ब्लास्ट होता है, तो एक बड़ा सवाल है और इसकी गुत्थियाँ सुलझानी होंगी पुलिस को। पुलिस का कहना है कि लो इंटेंसिटी का ये ब्लास्ट सनसनी फैलाने के लिए किया गया लगता है।
दिल्ली में जो धमाका हुआ है उसके बाद सारी एजेंसियां अलर्ट पर हैं और आप देख सकते हैं किस तरीके से जो मुकम्मल इंतजामात है, जरूरी सुरक्षा के इंतजामात वो किए जा रहे हैं। इसी तरीके के जो सुरक्षा इंतजामात हैं वो दिल्ली के महत्वपूर्ण जगहों पर जैसे बाजार, एयरपोर्ट, मेट्रो स्टेशन वहां पर किए जा रहे हैं। इसके अलावा CISF ने भी अलर्ट जारी किया है कि देश के महत्वपूर्ण एयरपोर्ट पर, संस्थानों पर जो सुरक्षा व्यवस्था है वो बढ़ा दी जाए। तो इस घटना के बाद चौकसी का स्तर है, मॉनिटरिंग लेवल है सुरक्षा एजेंसियों द्वारा, वो बढ़ा दिया गया और कोशिश यही है कि कोई भी अनहोनी घटना न हो और मुस्तैद रहें सुरक्षा एजेंसियां। जिस जगह धमाका हुआ उस जगह पर काफी पौधे हैं, गमले हैं, इसलिए पुलिस को यह भी आशंका है कि किसी ने चलती गाड़ी से बम फेंका हो। धमाके वाला डिवाइस सड़क पर डिवाइडर के गमले में रखे होने का इनपुट मिला है। 2 टीमों ने हमारी जांच करी है यहाँ पे और सर ये भी हमें क्राइम एग्जिबिट मिले हैं, सारे लिफ्ट कर लिए गए हैं और सारे लिफ्ट करने के बाद हमने उसको स्पेशल सेल के जो आई उनको हैंडओवर कर दिया। वो उसको फर्दर एग्जामिनेशन के लिए लैब में भेजेंगे, फोरेंसिक लैब में, और जल्दी ही इसकी रिपोर्ट दे दी जाए। सर ये क्या एग्जिबिट थे, ये बताइए, ये इम्पोर्टेंट है थोड़ा सा जो आप शेयर कर सकें। क्या है मतलब डस्ट और क्या है सर? हम लोग उधर जो कुछ सॉइल सैंपल लिया, कुछ जो पोस्ट ब्लास्ट रेसिड्यू जो सैंपल है वो भी कलेक्ट किया और सारे सैंपल हम लोग इसको हैंडओवर कर दिया स्पेशल सेल को। उसको कोई एडवाइस किया एज वेल एज पॉसिबल आप उसको FSL रोहिणी में भेज दीजिए फॉर फर्दर केमिकल एग्जामिनेशन। सर आप तो एक्सपर्ट हैं इस तरह के मौका वारदात को देखने के, क्या लग रहा है आपको? प्राइवेट विदाउट एनी केमिकल एग्जामिनेशन वी कांट से, हम लोग नहीं बता सकता। केमिकल एग्जामिनेशन का बाद ही कंफर्म कर सकता है कि ये सब्सटेंसेस क्या था। जांच एजेंसियां शाम 6 बजे से करीब 8 घंटे पहले तक के सारे CCTV फुटेज की जांच कर रही हैं। इस दौरान अब्दुल कलाम रोड से गुजरने वाली हर कार, टैक्सी, विदेशी वाहन, बाइक, स्कूटी, साइकिल और ऑटो की जानकारी जुटाई जा रही है। कितने बजे कॉल आई थी और अभी जो ताजा अपडेट है वो क्या है? जी देखिए नीतीश, 5:05 पर दिल्ली पुलिस को PCR कॉल मिली, दमकल विभाग को PCR ये जो कॉल है वो मिली। उसके बाद तुरंत मौका वारदात पे जो दमकल के अधिकारी हैं वो पहुंचे हैं, तमाम पुलिस की फोर्स यहाँ पर पहुंची है। और मैं आपको देखिए तस्वीरें दिखाता हूँ किस तरह से गाड़ियाँ डैमेज हुई हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि जो गाड़ियों के शीशे टूटे हैं, किस तरह से गाड़ियों के शीशे टूटे हैं। ये देखिए, ये गाड़ियों के शीशे टूटे हुए हैं। ये पूरा क्राइम सीन था जहाँ पे ये पूरी घटना हुई है। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि लो इंटेंसिटी का ब्लास्ट है, लेकिन ये अपने आप में काफी मायने रखता है नीतीश, क्योंकि ब्रीटिंग रिट्रीट का कार्यक्रम चल रहा था, तमाम VIP वहां पे थे और तमाम फोर्स वहां पे लगी थी और लुटियन का इलाका बंद करा था। ट्रैफिक एडवाइजरी जारी हो चुकी थी कल। उसके बावजूद अगर एक तरीके से कोई शरारत करता है या LED ब्लास्ट करता है तो अपने आप में कई सवाल खड़े होते हैं। लेकिन ये लुटियन का इलाका है, बार बार कह रहे हैं, यहाँ पर तमाम CCTV है मौजूद जो एक एविडेंस साबित होंगे पुलिस के लिए, ताकि उस शरारती तत्व या उन लोगों तक पहुंचा जाए जिन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया है। एहतियात के तौर पर धमाके की खबर मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंच गईं। हालांकि राहत की बात यह है कि ब्लास्ट में किसी के घायल होने की खबर नहीं है। हम आपको बता दें कि 29 जनवरी भारत और इजराइल के राजनयिक संबंधों की 29वीं वर्षगांठ का मौका है। इजराइल दूतावास के पास हुए धमाके से जुड़ी एक खास बात यह भी है कि साल 2012 में इजराइल दूतावास की इनोवा कार को निशाना बनाकर धमाका किया गया था। धमाका इतना तेज था कि कार के पास से गुजर रही टैक्सी और पीछे आ रही इंडिका कार के शीशे चकनाचूर हो गए थे। अब एक बार फिर इजराइल दूतावास के पास धमाका हुआ है। जांच एजेंसियां इस घटना में शामिल हमलावरों की तलाश में जुटी हैं। हमलावरों की जांच तेज की जा चुकी है। हमारे सहयोगी नीतीश कुमार इस वक्त वहीं इजरायली दूतावास के नजदीक मौजूद हैं। नीतीश, अगर ये इस तरह से IED प्लान किया जाता है कि इसके निशाने पर कोई पर्टिकुलर नहीं था, तो क्या ये सबसे अहम है कि यहां सिर्फ और सिर्फ दहशत फैलाने ही मकसद था? देखिए, ये मोटिव क्या था इसका, ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा, जिसमें एजेंसियां जो हैं जुटी हुई हैं। लेकिन इतना तय है कि
आईईडी जो लो इंटेंसिटी ब्लास्ट हुआ है, इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस का इस्तेमाल किया गया है उस ब्लास्ट साइट पर, जिसकी तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं। यहां से आप देख सकते हैं प्रशांत, एक पिंक कलर का दुपट्टा वहां पर पड़ा हुआ है। यहां से महज 50 से 70 मीटर की दूरी होगी अंदाजन, वहां पर पड़ा हुआ है। वही जो है वहीं पर ब्लास्ट हुआ था। या ब्लास्ट किस तरह से हुआ, गड्ढा खोदकर उसमें आईडी को प्लांट किया गया था, या फिर कार से चलते हुए उसको फेंक दिया गया, प्लास्टिक में एक्सप्लोसिव बंधा हुआ था। इन दोनों पॉसिबिलिटीज पर फिलहाल जांच की जा रही है। लेकिन वहां पर गड्ढा है, आप सुरक्षा बलों को देख सकते हैं, दिल्ली पुलिस के जवान हैं यहाँ पर जिन्होंने एरिया को कॉर्डन ऑफ किया हुआ है। इस जगह पर जहां पर हम खड़े, इससे आगे हम मूवमेंट नहीं कर सकते। अभी कुछ देर पहले जो दिल्ली पुलिस की एंटी स्क्वाटिंग टीम है, जो एक्सप्लोसिव अगर कोई इलाके में है उसको सैनिटाइज करने का काम करती है, यहाँ पर तमाम डिवाइसेस से उस एरिया को सैनिटाइज कर रही थी। इसके अलावा सुबह में भी एक बार फिर से यहाँ पर फॉरेंसिक की टीम आई थी, कुछ यहाँ से एक बार फिर से सैंपल्स उठा के ले गई है। तो जहाँ तक ये प्रक्रिया है, जो जांच की प्रक्रिया चल रही है, इसके अलावा जो इनपुट्स मिल रहे हैं, शुरुआती इनपुट्स में ऐसा लगता है कि ईरान कनेक्शन हो सकता है। जो लेटर वहाँ पर ड्रॉप किया गया है, जिसमें इजरायली एम्बेसडर को एड्रेस किया गया है वो लेटर, तो उससे लगता है कि कहीं ना कहीं ईरान का कनेक्शन भी है। जनरल कासिम सुलेमानी की हत्या का बदला लेने के लिए ऐसा किया गया है। लेकिन ये जांच का विषय है, हो सकता है कि कोई किसी ने इसको प्लांट भी किया हो, जांच को मोड़ने की भी कोशिश की जा सकती है इसके जरिए। तो ये पूरा जांच का विषय है और ये तमाम वो संभावनाएं हैं जिसकी तरफ लगातार तफ्तीश जारी भी है। इजराइल भी इसे बेहद संजीदगी से ले रहा है, क्योंकि दिल्ली में इजरायली दूतावास के नजदीक हुए धमाके पर वहां के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी कहा है कि भारत में रह रहे इजराइल के सभी लोगों और यहूदियों की भारतीय अधिकारी सुरक्षा करेंगे। अधिकारियों के मुताबिक नेतन्याहू ने कहा है कि पीएम मोदी को इस बारे में बता दिया जाए कि इजराइल को पूरा विश्वास है कि भारतीय अधिकारी घटना की गहन जांच करेंगे, साथ ही साथ भारत में रह रहे इजरायलियों और यहूदियों की पूरी सुरक्षा भी करेंगे। दोनों देश सभी चैनलों के माध्यम से पूर्ण सहयोग पर भी सहमत हुए हैं और ये सबसे अहम बात भी है। आनंद तिवारी हमारे सहयोगी उसी मौके पर मौजूद है जहां यह धमाका हुआ था। आनंद, अगर इजराइल भी पूरी तरह से आश्वस्त है कि भारत पूरी सुरक्षा मुहैया करवाएगा उनके देशवासियों को, तो किस तरह के संकेत और कैसा बल मिलता नजर आ रहा है अब इस पूरी तफ्तीश को? जी देखिए, बिल्कुल इजराइल एम्बेसी लगातार भारत के अधिकारियों के संपर्क में है। और लेकिन मैं प्रशांत आपको एक फिर से तस्वीरें दिखाता हूं। देखिए ये जो व्हाइट कलर की जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं, ये जो बंगला देख रहे हैं जिस पे व्हाइट कलर की दीवार है, यही जिंदल हाउस है। और इसके ठीक सामने जो सीसीटीवी था वो काम नहीं कर रहा था, जो जानकारी अब तक मिली है स्पेशल सेल के सूत्रों से। लेकिन उसके बाजू का जो सीसीटीवी है वो काम कर रहा था, लेकिन महत्वपूर्ण सीसीटीवी जो है वो वर्किंग नहीं था। और देखिए ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, बिल्कुल जिंदल हाउस के पास में ही ये पूरा ब्लास्ट हुआ है, जहां पर बिल्कुल होल हो गया था। एफएसएल की टीम जहां पर पूरी फॉरेंसिक जांच जो कर रही थी, तस्वीरों में हमने देखा। बिल्कुल ये व्हाइट कलर की बिल्डिंग है प्रशांत, और इसी के पास ये जिंदल हाउस है जो बंगला है। और इसके पास में ही आप जो फुटपाथ दिख रहा है, यहाँ पर पेड़ लगे हुए हैं छोटे छोटे। यहाँ की कोई फुटेज जो है वो अभी एजेंसी को नहीं मिली। अगर वो कैमरा काम कर रहा होता तो कई महत्वपूर्ण क्लू मिल सकते थे, लेकिन आसपास के, जैसा हम लगातार बता रहे हैं कि कई सीसीटीवी काम कर रहे हैं, क्योंकि बेहद ही वीवीआईपी इलाका है और यहाँ के तमाम रूट्स पर कैमरे लगे हुए हैं। बिल्कुल सबसे बड़ी बात अब यह है कि किस तरह से वो सस्पेक्ट आए, उन्होंने यहाँ पर बम प्लांट किया और वो किस रूट से यहाँ से अब फरार हो गए। इस तमाम चीजों को लेके अलग अलग टीमें बनाई गई हैं, जो अलग अलग जिन्हें टास्क दिया गया है। कुछ जो टीमें वो इस फॉरेंसिक जांच में लगी हुई हैं, कुछ टीमें जो हैं वो सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही हैं। लगातार आसपास जितने भी मोबाइल टावर थे उनका भी जो डम डाटा है उसे कलेक्ट किया जा रहा है कि किस तरह की मूवमेंट थी, किस तरह के फोन कॉल उस समय किए जा रहे थे, किन किन लोगों ने आपस में बात की है। क्योंकि ब्रीटिंग रिट्रीट का कार्यक्रम चल रहा था, उसी दौरान ये ब्लास्ट होता है। अपने आप में इसके कई मायने, और जिस तरह से जो लिफाफा मिला है उसने सीधे तौर पे मैसेज दे दिया है कि ये बदला लेने की नीयत से एक सुनियोजित तरीके से प्लानिंग के साथ ये पूरा इस वारदात पूरी योजना बनाकर आनंद इस घटना को अंजाम दिया गया है। और जो सबसे अहम बात है कि बीटिंग द रिट्रीट कार्यक्रम चल रहा है, वहां से महज 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी पर इस तरह से ब्लास्ट को अंजाम दिया जाता है। नीतीश, क्या इसी दिन ब्लास्ट को अंजाम दिया जाना, जबकि बेहद नजदीक में बीटिंग रिट्रीट का कार्यक्रम चल रहा हो, बेहद संवेदनशील ये इलाका, क्या कोई खास मकसद इसका समझ पाई है एजेंसियां अब तक?
देखिए, जो माहौल अभी फिलहाल दिल्ली में चल रहा है वो आप देख सकते हैं कि एक जगह जो 26 तारीख की हिंसा होती है, अलग सिंघू बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन चल रहा है, दूसरा बीटिंग रिट्रीट जैसा कार्यक्रम चल रहा है जिसमें कई गणमान्य व्यक्ति जो है शामिल हैं। तो जाहिर तौर से सुरक्षा एजेंसियां और इंटेलिजेंस ब्यूरो उन इवेंट्स में कोई किसी तरह का हादसा ना हो, कोई चूक ना हो, उस पर ध्यान उनका फोकस था। और इसी मौके का फायदा उठाकर जो शरारती तत्व हैं या आतंकी तत्व हैं, ये तो जांच में पता चलेगा, उन्होंने उसका फायदा उठाया और एक लुटियन के एक वीवीआईपी इलाके में आकर ब्लास्ट कर दिया, जो कि आमतौर से बहुत सुरक्षित माना जाता है। आईबी के लोग भी यहाँ पर रहते हैं, उनकी नजर रहती है इस इलाके पर। तो जाहिर तौर से मकसद कुछ भी हो सकता है, लेकिन ऐसा जरूर लगता है जो एजेंसियों को कि ये जो दहशत फैलाने के मकसद से ये ब्लास्ट किया गया है और मैसेज देने के मकसद से ब्लास्ट किया गया है कि हम किसी भी इलाके में कहीं भी, चाहे कितना भी सिक्योर, हम कुछ भी कर सकते हैं। यानी ये एक संकेत थे कि ये एक ट्रेलर है और बड़ी साजिश इसके पीछे और कारगर हो भी सकती है, क्योंकि दिल्ली में इजरायली दूतावास के पास ब्लास्ट के बाद सुरक्षा एजेंसियां अब और ज्यादा अलर्ट हो गई है। धमाके के बाद अयोध्या समेत पूरे उत्तर प्रदेश में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। महाकुंभ को देखते हुए हरिद्वार में भी अलर्ट जारी किया गया। योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में सतर्कता बरतने के आदेश दे दिए हैं। योगी ने सभी जिलाधिकारियों, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों और पुलिस आयुक्तों को भी अपने अपने जिले के प्रमुख स्थानों पर, धार्मिक स्थलों पर और दूसरी तमाम संवेदनशील जगहों पर नजर रखने के निर्देश दिए हैं। साथ ही साथ पुलिस को अब गश्त बढ़ाने के और निर्देश दे दिए गए। पारस हमारे सहयोगी मुंबई से सीधे जुड़ रहे हैं। पारस, ऐसे में धमाका भले ही दिल्ली में हुआ हो, लेकिन प्रमुख जगहों पर सुरक्षा बढ़ाई गई है। मुंबई में इसे कैसे देखा जा रहा है और किस तरह की आशंका के मद्देनजर क्या ताजा हालात सुरक्षा के? प्रशांत, जिस तरीके से बॉम्ब ब्लास्ट जो है वो कम तीव्रता का था, मगर जो आवाज है वो आर्थिक राजधानी तक भी पहुंची है, मुंबई तक भी। मुंबई पुलिस ने कल से ही जो है अलर्ट पे डाल दिया था मुंबई पुलिस को, और सारी जगहों पे पूरी तरीके से जो है चौकसी बढ़ा दी गई थी। जितने भी लोग व्हीकल से ट्रैवल कर रहे हैं उन सबके आईडी कार्ड चेक किए जा रहे हैं, साथ साथ लाइसेंस चेक किए जा रहे हैं। ये वही इलाका है जहाँ पे इजराइल एम्बेसी के लोग हैं, इनका ऑफिस है, वो इलाके की अब सिक्योरिटी देख सकते हैं। ये ताज़ा तस्वीरें हैं कि किस तरीके से सिक्योरिटी को जो है बढ़ा दिया गया है। लोकल गार्ड्स भी जो है पूरी तरीके से जो है वो चेक कर रहे हैं। जितने भी लोग ऑफिस में आ रहे हैं उनके आई कार्ड चेक किए जा रहे हैं। आई कार्ड होने के बाद, तलाशी होने के बाद ही वो अंदर जा पा रहे हैं। यहाँ पे मुंबई पुलिस की स्पेशल फोर्स भी मौजूद है, QRT कहा जाता है उन्हें, क्विक रिस्पांस टीम, जो ऐसे हालातों के लिए बनी होती है। साथ ही साथ मुंबई पुलिस के भी कई जो जवान हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं, और कुछ पुलिसकर्मी जो हैं वो सिविल ड्रेस में भी हैं। अगर कुछ होता है तो उसको किस तरीके से मैनेज करना है उसका पूरा ख्याल रखा जा रहा है। साथ ही साथ जो है महाराष्ट्र में भी कई जगह अलर्ट किया गया है। जितने भी सेंसिटिव जगहें हैं, पुणे है, नासिक है, मुंबई है, पूरी तरीके से मुंबई पुलिस तैयार है कि अगर कुछ होता है तो मुंबई पुलिस पूरी तरीके से चौकसी रख रही है। यानी मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में प्रमुख जगहों पर सुरक्षा और ज्यादा पुख्ता कर दी गई। लेकिन एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, दिल्ली धमाके से जुड़ी हुई ये खबर न्यूज 18 के आनंद तिवारी की खबर है कि एक दिन पहले इजराइल दूतावास के बाहर जिस जगह पर यह धमाका हुआ वहां सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे थे और उसके पास में लगा सीसीटीवी कैमरा भी खराब था। इससे आशंका जताई जा रही है कि धमाके की साजिश में शामिल लोगों ने इलाके की अच्छी तरह से रेकी की थी और उन्हें इस बारे में पूरी जानकारी थी और इसीलिए इस तरह की वारदात को अंजाम भी दिया जा सका है। हमारे सहयोगी आनंद तिवारी जो एक बड़ी खबर इस वक्त दे रहे हैं वो ये कि जहां यह धमाका हुआ आसपास के सीसीटीवी पर पहले ही रेकी की गई होगी, जिसमें से जो प्रमुख सीसीटीवी है वो बंद पाया गया है और क्या रेकी के बाद इसे सहूलियत मानते हुए अपने इस वारदात को अंजाम भी दिया गया है। इजरायली दूतावास के पास ये लो इंटेंसिटी ब्लास्ट हुआ है, लेकिन साफ तौर पर मकसद ये समझ में आ रहा है कि महज दहशत पैदा करना इसका मकसद हो सकता है। आनंद, क्या ये माना जाए कि रेकी में ये पहले पुख्ता कर लिया गया कि जो सबसे अहम जगह पर लगा हुआ सीसीटीवी कैमरा है वो बंद है और इसीलिए बड़े इत्मीनान से वो बम प्लान करके पैदल चले भी गए? जी देखिए, बिल्कुल जो एजेंसी है उन्हें इस बात का पूरा अंदेशा है। प्रशांत, एक बार तस्वीरों के साथ मैं दिखाऊंगा कि यहाँ की बाकायदा रेकी की गई है, क्योंकि हम देखिए लगातार आपको वो बंगला दिखा रहे हैं जिसके ठीक सामने ब्लास्ट हुआ है
जिंदल हाउस जिसे बोल रहे हैं, और यहाँ पर सीसीटीवी कैमरा नहीं था, लेकिन उसके बाजू में जो कैमरा था वो खराब था, यानी कि कहीं ना कहीं रैकी की गई है बाकायदा। और इस रूट पे कई बार वो सस्पेक्ट आके गए हैं, उसके बाद उन्होंने यहाँ पर बम प्लांट किया है। क्योंकि जिस तरह से ये आईडी बनी है और ये बम यहाँ पर प्लांट किया गया है, जिस तरह से छर्रे मिले हैं, बैटरी नुमा चीज़ मिली है, वायर मिले हैं, वो इस बात का अंदेशा जताते हैं कि कोई ट्रेंड लोग ही, जिन्हें ट्रेनिंग दी गई है इस तरह के लो इंटेंसिटी ब्लास्ट करने की या बम बनाने की, वही लोग इस तरह से असेंबल कर सकते हैं। और बाकायदा रैकी करके उन्होंने यहाँ पर उसे प्लांट किया, क्योंकि लिफाफा भी था, उसमें एक मैसेज था, तो प्लानिंग के साथ ये पूरी वारदात को अंजाम दिया गया है। और सबसे महत्वपूर्ण वो सीसीटीवी जो काम नहीं कर रहा था, और जहां पर सीसीटीवी नहीं था ठीक उसके पास ही ये पूरा ब्लास्ट हुआ है। यानी ये सबसे अहम बात आनंद जो आप बता रहे हैं कि जहां सीसीटीवी काम नहीं कर रहा था उसी जगह बम प्लान किया गया है। जांच इस बात की भी होगी, क्या ये सीसीटीवी बहुत पहले से बंद चल रहे थे और आखिर ये हालत थी, तो क्या उसी की वजह से यहां बम लगाया गया? हम आपको एक बार फिर बता रहे हैं, धमाके वाली जगह से दिल्ली पुलिस को आईडी का कवर भी मिला है। पुलिस को आशंका है कि इसी कवर के अंदर विस्फोटक का इस्तेमाल किया गया था। और इतना ही नहीं, कवर के साथ साथ छोटी बैटरी भी मिली है जिसे बम बनाने में इस्तेमाल किया गया। न्यूज़ 18 को एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है कि धमाके वाली जगह से मिले सामान की फॉरेंसिक जांच भी अब की जा रही है, और आखिर किस तरह से इसको योजनाबद्ध तरीके से अंजाम दिया गया, अब इसकी पूरी तफ्तीश आगे बढ़ती नजर आ रही है। नीतीश, जिस तरह के सबूत अभी प्राथमिक तौर पर मिल पाए हैं एजेंसीज को, क्या वो समझ पाए हैं किस तरह के इंटेंशन अब समझ में आ भी रहे हैं? देखिए, जो इंटेंशन की बात है, जांच अभी बिल्कुल प्राइमरी स्टेज में है। और मैं आपको बताऊं कि जिस तरह से जो प्लानिंग है, एग्जीक्यूशन और प्लानिंग है, जो मौका है, टाइमिंग है, इन सब को देख के ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल प्लान ब्लास्ट था। इसमें कोई दो शक नहीं, इस पर दो राय नहीं है। एजेंसियां इस नतीजे पर पहुंच चुकी हैं कि ये जो है इसकी बाकायदा प्लानिंग की गई थी। लेकिन इसके अलग अलग एंगल है, अभी किसी तरह से कंफर्म तौर पर नहीं कहा जा सकता कि ये लिफाफा मिला है तो इजरायली एम्बेसडर को संबोधित करके लिखा गया है कि हम कासिम सुलेमानी की हत्या का बदला लेना चाहते हैं, ये ट्रेलर है। तो हो सकता है ये लेटर जो है मिसलीडिंग हो। इस बारे में खबर तो बता दी गई है, लेकिन अभी कॉन्फर्मेशन नहीं किया गया है कि इसके पीछे जो है ईरानी हेडलाइनर्स ही हैं जिन्होंने ब्लास्ट को अंजाम दिया। कई तरह के एंगल हैं जिस पर अभी एजेंसी जांच कर रही है, लेकिन कई सवाल खड़े होते हैं नीतीश, आप जो बता रहे हैं उसकी वजह से कि एक तरफ तो दिल्ली में हिंसा होती है गणतंत्र दिवस के दिन, और उसके बाद इस तरह का एक लेटर मिलता है, ब्लास्ट होता है। क्या ये मिसलीड करने की कोशिश है? तफ्तीश हर मुद्दों पर होगी, हर सवालों की होगी। लेकिन कोरोना महामारी ने हमारी आपसी सहयोग की भावना को भी एक नई मजबूती दी है, ताकि पूरा देश एकजुट होकर इस संकट का मुकाबला कर सके। कोरोना के खिलाफ दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान भी शुरू हो चुका है, और हम सबको फिर एक बार मिलकर इस वायरस को हराना है। और इस लड़ाई में नेटवर्क 18 भी हर कदम पर आपके साथ है। हमारे अभियान संजीवनी अ शॉट ऑफ लाइफ का भी यही मकसद है कि कोई सुरक्षित नहीं अगर हर कोई सुरक्षित नहीं। नेटवर्क 18 की इस पहल का उद्देश्य है हर भारतीय की वैक्सीन तक पहुंच हो। अगले कुछ दिन में हमारी ये पहल कोरोना के खिलाफ लड़ाई में जन आंदोलन बनकर उभरेगी। नेटवर्क 18 लाया है टीवी पर पहली बार एक अनोखा शो, यंग जीनियस। आज शाम 7 बजे न्यूज़ 18 इंडिया पर देखिए दुनिया का सबसे तेज चाइल्ड ड्रमर। ये है यंग जीनियस, जिसका जोश हमेशा हाई रहता है। Hi, I'm Steven Samuel. I play many percussive instruments like cajon, darbuka, mridangam, tabla, but I'm specialized in drums. ये है यंग जीनियस, दुनिया में सबसे तेज रफ्तार से ड्रम बजाने वाला बच्चा। I've been rated as one of the youngest, fastest drummer in the world. ये है यंग जीनियस, जो 14 साल की उम्र में संगीत की दुनिया पर छा गया। नेटवर्क 18 पर एक अनोखा शो दंग करने वाले चेन्नई के स्टीवन के साथ, जो है लंदन के ट्रिनिटी कॉलेज से
ग्रेड 8 ड्रम्स का इम्तिहान पास करने वाला सबसे छोटा बच्चा, वो भी 100 में 91 के रिकॉर्ड स्कोर के साथ। जिसने 12 साल की उम्र में बनाया 3 बच्चों का बैंड सुपर किड्स, जो एक नामी म्यूजिक कंपनी का सबसे छोटी उम्र का ब्रांड एम्बेसडर है। आपने इन सारे इंस्ट्रूमेंट्स में से ड्रम्स को क्यों चुना? Yeah, I love rhythm so much. So every heartbeat is a rhythm. Yeah. So I like the energy that I get from playing. ये तो पंचलाइंस भी बढ़िया बोलता है। Every heartbeat is a rhythm. जिसके कायल खुद ए.आर. रहमान हैं और जिसका गाना 10,000 Reasons YouTube पर धूम मचाते हुए 4 करोड़ से ज्यादा बार देखा जा चुका है। Yeah, baby. आ रहा है ये यंग जीनियस